हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 22 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। तो अभी कल की डेट में यानी 21 डे को ये योगा डे बनाया गया और इस साल का जो इसका थीम था वो था योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे ये ऑब्ज़र्व किया गया था अराउंड द वर्ल्ड ऑन 21 जून 2015। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा 21 जून को सोलर एक्लिप्स भी था। ये इस साल का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सोलर एक्लिप्स था, ये भी आपको याद रखना है। तो 21 जून को सोलर एक्लिप्स भी रहा और उसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया गया। उसके अलावा जो भी इस साल इस मंथ की इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आपने याद रखना है, क्योंकि इन डेट्स में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1 जून को ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स था, देन 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे था, देन 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे था, देन 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे था, ये था 8 जून को। देन 12 जून को था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। देन 14 जून को था ब्लड डोनर्स डे। देन 15 जून को वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज़ अवेयरनेस डे और 15 जून को ही था ग्लोबल विन डे। देन 20 जून को था वर्ल्ड रिफ्यूजीज़ डे। तो ये तमाम डेज आपको याद रखने हैं और 21 जून को था इंटरनेशनल योगा डे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल इज़ बीइंग प्लान्ड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्थायी अस्पताल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल अभी दिल्ली में बनाया जा रहा है और इसमें 10,000 बेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। It will be build a 10,000 bed shift make hospital for treatment of COVID-19 patients. This would be the world's largest COVID-19 facility, as it would be as large as 12 football fields. तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ये है मैप के अंदर दिल्ली, ये इंडिया का मैप। 1911 को ये इससे पहले जो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की वो थी कलकत्ता। तो 1911 में अनाउंसमेंट की गई कि अब कलकत्ता से इसको शिफ्ट करके दिल्ली में कैपिटल को लाया जाएगा। देन 1927 में दिल्ली का नाम चेंज करके न्यू दिल्ली रखा गया एंड फाइनली ऑन 13 फरवरी 1931 यहाँ न्यू दिल्ली के अंदर ये कैपिटल की इनाग्रेशन की गई। देन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में ये जो दिल्ली थी, न्यू दिल्ली था, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी, इसको फॉर्मली इसका नाम रखा गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसी एक्ट के थ्रू यहाँ अपनी अलहदा से एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई विद लिमिटेड पावर्स। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त करंट अनिल बैजल एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा दिल्ली में एक दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी टू हेल्प ट्रैक हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये थी दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ बिकम अ नेट डेट फ्री कंपनी? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये इंडिया की नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है। तो इन्होंने बहुत सी फंड्स रेज़ की हैं, अबाउट 1,68,818 करोड़ बाय द ग्लोबल टेक इन्वेस्टर्स। तो इनसे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ग्लोबल टेक इन्वेस्टर्स से इनने बहुत सारे फंड्स रेज़ किए और इन फंड्स के थ्रू ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन मई 8, 1973। फाउंडर है इसके धीरू भाई अंबानी।
हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड मुकेश अंबानी है इसके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी के कंपनीज़ के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये है टाटा स्टील। टाटा स्टील इट इज़ ए कंपनी दैट वाज फाउंडेड ऑन 26 अगस्त 1907। हेडक्वार्टर है इसका कलकत्ता में, एंड मतरंजन चंद्रशेखरन ये हैं इसके चेयरमैन। मतरंजन चंद्रशेखरन ये इसके चेयरमैन हैं। देन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 30 जून 1956। 13 जून 1956 हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, एंड संजीव सिंह ये हैं इसके चेयरमैन इंडियन ऑयल के। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के कार्य निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैज़द भरूचा इनको अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक बनाया गया है। तो HDFC बैंक का इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड। तो HDFC बैंक इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इट वाज फाउंडेड ऑन अगस्त 1994। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो श्यामला गोपीनाथ इसके नॉन एक्स चेयरमैन है, एंड आदित्य पुरी ये हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब देखते हैं बाकी के नाम भी देख लेते हैं इसमें। संदीप बख्शी ये हैं ICICI बैंक के चेयरमैन। देन अमिताभ चौधरी ये हैं एक्सिस बैंक के चेयरपर्सन, एंड SS मल्लिकार्जुना ये है पंजाब नेशनल बैंक के चेयरपर्सन। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ कमीशन टू डील विद रेशियल एंड इनइक्वालिटी केसेस। किस देश ने नस्ली और असमानता के मामलों से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने जितने भी रेशियल एंड इनइक्वालिटी केसेस होती हैं यहाँ, तो उनसे निपटने के लिए एक कमीशन बनाया है। तो ये यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। तो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम ये पहले मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, फिर थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ। ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड वेस्टर्न आयरलैंड ये 4 कंट्रीज़ हैं। तो वेल्स और इंग्लैंड ये मिलकर बनाती हैं ब्रिटेन, और इन दोनों के साथ अगर स्कॉटलैंड मिल जाए तो बनाती हैं ग्रेट ब्रिटेन, और ये चारों मिलकर यानी ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड ये मिलकर बनाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यह मैंने ये बताया भी है, इंग्लैंड प्लस वेल्स ब्रिटेन, देन ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिलता है तो ये बनाता है यूनाइटेड किंगडम। तो कैपिटल यहाँ की लंदन, मोनार्क है यहाँ के एलिजाबेथ सेकंड, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन, और करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो जो 4th एशियन पैरा यूथ गेम्स हैं ये बहरीन में होने वाले हैं। ये जो गेम्स होती हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स, ये हर 4 साल के बाद होती हैं। तो फर्स्ट टाइम ये हुई थी 2009 में। फर्स्ट एशियन यूथ पैरा गेम्स ये हुई थी 13 सितंबर 2009 में, और ये हुई थी टोक्यो जापान के अंदर। और जो लास्ट हुई थी वो हुई थी 2017 में। तो द 2017 एशियन यूथ पैरा गेम्स ये हुई थी दुबई में, और ये हुई थी 2017 में। तो ये हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स। तो उसके अलावा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, एशियन पैरा गेम्स वो अलहदा से होती हैं, वो भी अभी 4 साल के बाद होनी है, और वो 2022 में होने वाली है, और वो चाइना में होने वाली हैं एशियन पैरा गेम्स। लेकिन ये एशियन यूथ पैरा गेम्स हैं, ये अलहदा से होती हैं। तो अब ये गेम्स बहरीन में होने वाली हैं। तो बहरीन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये है ग्लोब, और यहाँ पर है ये बहरीन, ये यहाँ पर है इंडिया, और इस जगह है ये बहरीन। कैपिटल यहाँ की मनाना, मोनार्क यहाँ के हमद बिन ईसा अल खलीफा, क्राउन प्रिंस यहाँ के सलमान बिन हमद अल खलीफा, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, एंड करेंसी यहाँ की बहरानी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation's president has approved a constitution amendment bill seeking
to update the country's political map with territories claimed by India. किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दावा किए गए प्रदेश के साथ देश के राजनीतिक मानचित्र को अपडेट करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जितने भी टेरिटरीज़ हैं जो इंडिया क्लेम करता है कि वो इंडिया की टेरिटरीज़ हैं, तो उनको अब नेपाल ने अपने जो उनका पॉलिटिकल मैप है उनके अंदर जोड़ने के लिए ये एक बिल पास किया है। तो ये अभी हाल ही में ने ये बिल पास किया है। नेपाल प्रेसिडेंट बिंद्या देवी भंडारी ऑन June 18, 2020 approved the constitutional amendment bill that seeks to update the national political map. अब ये अपने नेशनल पॉलिटिकल मैप को अपडेट करने जा रहे हैं और इसमें कुछ एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग एरियाज़ क्लेम्ड बाय इंडिया, उनको भी ये इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये अभी 18 जून को ये इन्होंने बिल पास किया है। तो देखते हैं मैप के अंदर नेपाल ये कहाँ पे, यह इंडिया का मैप और ये यहाँ पे नेपाल है, इसमें साथ में यहाँ पे है भूटान। तो प्रेसिडेंट कैपिटल यहाँ की काठमांडू है, प्रेसिडेंट है यहाँ के बिंदिया देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के खड़ग्या प्रसाद शर्मा ओली एंड करेंसी यहाँ की नेपालीज रुपी। तो इस जगह पर ये है डिस्प्यूटेड काला पानी टेरिटरी, ये इस जगह पर है, यहाँ पे दिखाई गई है डिस्प्यूटेड काला पानी टेरिटरी। तो इसी के ऊपर अभी इस वक्त डिस्प्यूट है। तो नेपाल इसको क्लेम करता है कि ये उसका है और इंडिया जो है ये इस वक्त इंडिया के अंडर है। तो लेकिन यहाँ ये नेपाल क्लेम कर रहा है इसके ऊपर। तो ये इस वक्त एक डिस्प्यूटेड साइट बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IAF has pushed a proposal before the center to acquire 23 new fighter jets from which nation? इंडियन एयरफोर्स ने किस राष्ट्र से 33 नए फाइटर जेट हासिल करने के लिए केंद्र रक्षक को प्रस्ताव रखा है, समक्ष में एक प्रस्ताव रखा है? तो ये किससे लेने के लिए इन्होंने कहा है? रशिया से। तो इंडियन एयरफोर्स हैज़ पुश्ड अ प्रपोजल बिफोर द सेंटर टू एक्वायर 13 न्यू फाइटर जेट्स फ्राम रशिया। तो रशिया से ये रिक्वेस्ट किया इंडियन एयरफोर्स ने कि वो रशिया से ये फाइटर जेट्स 30 न्यू फाइटर जेट्स ले ले। तो रशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है ग्लोब के अंदर रशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, कैपिटल यहाँ की मॉस्को, प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एंड्रे बेलासो एंड करेंसी यहाँ की रशियन रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम अभी हाल में बदल दिया है? तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने अभी हाल ही में अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया। तो पहले ये नाम था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो अब इसका नाम बदलकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट रखा गया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो इसका नाम ये बदल दिया है अभी हाल ही में J&K यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो J&K से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। J&K ये यूनियन टेरिटरी बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को और इस वक्त इसके का करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है GC मुर्मू। जम्मू एंड कश्मीर सिटी फॉरेस्ट, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जैसे सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, डच्चीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जैसे मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट मोहरा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, फर्स्ट है यहाँ का मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन J&K का। देन है द सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, देन पहलगाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड लावर जहलम हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं J&K के अंदर। तो यहाँ के फेमस डांसेस हैं धुम्बुल एंड रोफ। इंडिया इज़ द फर्स्ट India's first floating post office. It was built on the houseboat at western edge of Dal Lake in Srinagar. Then Zojila Lake is an important pass between Ladakh and Kashmir. उसके अलावा वुलर लेक है J&K में जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री? भारत की पहली मोबाइल कोविड परीक्षा
प्रयोगशाला का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री लॉन्च की है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई एंड इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल लेबॉर्ट्री फॉर टेस्टिंग कोविड-19 इन रूरल एंड इनएक्सेसिबल एरियाज़ ऑफ इंडिया। तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं एंड अमित शाह ये हैं यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर हैं यहाँ के अमित शाह। देन पीयूष गोयल हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन निर्मला सीतारमण ये हैं यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड FIFA रैंकिंग? हाल ही में जारी FIFA रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो अभी हाल ही में बेल्जियम ने FIFA रैंकिंग में टॉप किया है। तो नंबर 1 पे रहा है इसमें बेल्जियम, नंबर 2 पे रहा है फ्रांस एंड नंबर 3 पे इसमें रहा है ब्राज़ील। तो इसमें जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं रैंकिंग में वो देख लेते हैं। बेल्जियम नंबर 1, नंबर 2 फ्रांस, देन ब्राज़ील, इंग्लैंड, देन उरुग्वाई, देन क्रोएशिया, पुर्तगाल, स्पेन, अर्जेंटीना एंड कोलंबिया। तो ये है टॉप 10 जिनकी रैंकिंग आई है FIFA में। तो FIFA से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें ये एक फ्रेंच वर्ड है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, और इंग्लिश में इसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इट वाज फाउंडेड ऑन 21 मई 1904, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस। हेडक्वार्टर इसका जोरिच स्विट्ज़रलैंड में एंड इसके करंट प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो ये थी FIFA और रैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं लास्ट पे यस्टरडेज क्वेश्चन। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, रिसेंटली द वाटर ऑफ विच लेक हैज चेंज टू पिंक? हाल ही में किस झील का पानी बदलकर गुलाबी हो गया है? तो लुनार लेक। अक्सर बच्चों ने करेक्ट आंसर इसका दिया है एंड इट इज़ इन महाराष्ट्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हैं, मुझे लगता है मुझे महसूस होता है कि आप जो है काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन इसका आपको आंसर करना है। रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द गरीब कल्याण रोजगार योजना? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है? तो ये इसका आपको आंसर करना है कि ये कौन सी स्टेट से अभी गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया गया है। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।